हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको आसान भाषा में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन बताई थी। आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आगे ही मैं बताऊंगा कि कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट तत्व हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाटा अगर हम याद रखें तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो उन्हीं के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट तत्व हैं, ठीक है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें याद रखनी है। अगर हम इसको याद रखें तो हमें ये काफ़ी जगह हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, ठीक है। मुझे भी सारा डाटा याद नहीं है, बस इतना ही डाटा मैंने भी याद रखा है, क्योंकि इतना अगर हमें डाटा याद है तो हमारा काम केमिस्ट्री में चल जाता है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, ठीक है। उसके नीचे होता है लिथियम, ठीक है। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.0, ठीक है। अब लिथियम जिस पीरियड में है उस पीरियड में जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसमें 0.5 का अप्रॉक्सीमेटली, मतलब एकदम इक्वल 0.5 नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 का इंक्रीज हमेशा होता है, ठीक है। जैसे बेरिलियम का है 1.5, ठीक है। लिथियम का था 1.0, इससे 0.5 बढ़ा दिए, फिर यहाँ 0.5 बढ़ा दिए, 2.0 हो गया बोरान का। फिर हमने यहाँ पे 0.5 बढ़ा दिया, कार्बन का हो गया 2.5, ठीक है। नाइट्रोजन का हो गया 3.0, ऑक्सीजन का हो गया 3.5, फ्लोरीन का हो गया 4.0, ठीक है। फ्लोरीन के जस्ट नीचे होता है क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 3.0, इससे कितना माइनस हो गया, 1 माइनस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, ठीक है। तो सल्फर का होता है 2.48, ठीक है। तो ये बस इतना डाटा अगर हम याद रख सकें तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। कैसे बेनिफिशियल होगा आपको बताता हूँ, आइए। देखिए बच्चों, केमिस्ट्री में कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है बॉन्ड तोड़ने की, ठीक है। तो उसी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। अब ये बॉन्ड ब्रेकिंग जो है, या इसी को बोल सकते हैं बॉन्ड फिशन, ठीक है। ये बॉन्ड फिशन जो है ये दो तरह से होता है, ठीक है। एक होता है हेट्रो, ठीक है, और हेट्रोलिसिस, ठीक है। और दूसरा होता है होमोलिसिस, ठीक है। एक है हेट्रोलिसिस फिशन, एक है होमोलिसिस फिशन, ठीक है। तो हेट्रोलिसिस का मतलब नाम ही से क्लियर है। हेट्रोलिसिस का मतलब क्या है कि विषम, हेट्रो मीन्स विषम और होमो मीन्स सेम, ठीक है। जैसे हेट्रो का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो है, जो कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है। तो इस बॉन्ड को अगर हमें तोड़ना हो, ठीक है, जब ये बॉन्ड बना होगा तब तो इन दोनों की इक्वल शेयरिंग से बना होगा, ठीक है। इक्वल शेयरिंग से बना ही है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है। तो क्या अगर हम ये बॉन्ड तोड़ें, ठीक है, एक बार बॉन्ड बन गया, अब अगर हमें ये बॉन्ड तोड़ना हो तो क्या ऐसा होगा कि ये फिर से इक्वल जो इलेक्ट्रॉन इसका है इसके पास आ जाए, जो इलेक्ट्रॉन इसका है इसके पास आ जाए? तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है।
ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का, ये दोनों के दोनों चले जाते हैं क्लोरीन पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी देखा कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी 2.1 और क्लोरीन की थी 3.0, मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका अर्थ ये है कि क्लोरीन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इनको अपनी तरफ आकर्षित किया होगा पहले से ही, ठीक है। तो आकर्षित किया होगा, इसकी वजह से क्या है, इसके पकड़ में ज़्यादा है, ठीक है, क्लोरीन के पकड़ में ये दोनों इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे शिफ्ट होगा तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो दो गए हैं लेकिन एक ही नेगेटिव चार्ज क्यों आया है, ठीक है। और इसके पास एक ही पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में क्लोरीन का अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन था, एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने अपने पास गेन किया है, इसलिए इसके पास एक नेगेटिव आया है और हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव आया है। समझ गए? चलिए, होमोलिसिस का मतलब क्या होता है? जैसे इसका एग्जांपल है H2, ठीक है, ये H2 गैस है, ठीक है, H बॉन्ड H, यहाँ पे भी क्या हुआ होगा? इस हाइड्रोजन का एक, इसका एक, ठीक है। तो चूंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन है, दोनों तरफ खींचने वाले जो हैं वो सेम फोर्स वाले हैं, सेम ताकतवर वाले हैं या सेम ताकत वाले हैं। सेम ताकत का मतलब क्या है? कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसका भी 2.1, इसका भी 2.1, ठीक है। तो ना किसी का ज़्यादा है ना किसी का कम है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों? इस केस में कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ना तो इसके पास जाएगा ना तो इसके पास जाएगा, इसका जो है वो इसके पास जाएगा, इसका जो है वो इसके पास जाएगा। कहने का मतलब ये वाला, ये अपना इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा, ठीक है। और इस केस में कोई भी चार्ज नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे माइनस आया था, यहाँ पे प्लस आया था, वैसा कोई भी चार्ज बच्चों नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे ये ऐसे दिखाते हैं इसको, ठीक है, और इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है, मुक्त मूलक, ठीक है। समझ पाए? तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, ठीक है, जैसे Cl2, एक एग्जांपल ले लिए Cl2, इस केस में भी क्या होगा? Cl बॉन्ड Cl, अब ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो क्या होगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, यहाँ पे भी क्या होगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा। इसका नाम क्या होगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। समझ गया प्यारे बच्चों? नाम क्या है? क्लोरीन मुक्त मूलक, ठीक है, ठीक है, समझ गए? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक छोटा सा आपने यूज देख लिया। ऐसे ही केमिस्ट्री में आए दिन हर जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज हम करते रहते हैं, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म में भी हम अक्सर इसका यूज करते रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो उस केस में फ्री रेडिकल बनेगा बॉन्ड टूटने से, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी तो उस केस में धनायन और ऋणायन बनेगा। ये क्या है? धनायन, इंग्लिश में कैटायन, और इसका नाम ऋणायन, ठीक है। हिंदी में, इंग्लिश में एनायन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन धनायन, इसको बोलते हैं क्लोरीन ऋणायन, हाइड्रोजन कैटायन, क्लोरीन एनायन। समझ गए? तो बेसिकली ये छोटा सा एक एग्जांपल को बताना था, ठीक है। आज के लिए बस इतना है।